और दूसरा लोकोमोटिव है 5111 RGE20। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस में, और ये सफर मैंने जाफर एक्सप्रेस में सिंध के रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू किया था, जिसमें आप इस वक्त देख सकते हैं कि 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस इस वक्त GU20 4556 के साथ पहुँच रही है सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त टाइम हुआ है 3:18 और हमारी ट्रेन तकरीबन 4 घंटे लेट पहुँच रही है सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ट्रेन के इतना लेट होने की वजह क्या है वो मैं इस वीडियो के पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बेसिकली ये रोड़ी से लेकर कोयटा के इस सफर का मेरा पार्ट 2 है। तो इस वीडियो का पार्ट 1 यानी कि रोड़ी से लेकर सिब्बी जंक्शन तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें इस सफर के पार्ट 2 को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर ट्रेन जिस डायरेक्शन से आती है सेम उसी डायरेक्शन में वापस जाती है। यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी ट्रेन रोड़ी के रास्ते से आई है और अब ट्रेन यहाँ से डिपार्चर भी इसी डायरेक्शन में करेगी और फिर आगे जाकर ट्रैक चेंज करके रोड़ी वाली लाइन को छोड़कर कोयटा की लाइन पर चढ़ जाएगी। ये सेम इस तरह का सीन है जैसे कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर फरीद एक्सप्रेस के साथ होता है। तो दोस्तों सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस में जो लाहौर कोटा के कोचेस लगाए जाते हैं वो सिब्बी जंक्शन पर ट्रेन से अलग कर लिए जाते हैं, और सेम इसी तरह लाहौर से जो GU20 जाफर एक्सप्रेस में लगाया जाता है उसे सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से अलग कर लिया जाता है और फिर RGE20 लोकोमोटिव को ट्रेन की लीड पर लगा दिया जाता है। तो ये लोकोमोटिव GU20 455 जो रोड़ी से सिब्बी तक हमें यहाँ लाया है वो ट्रेन से अलग हो चुका है। और ये अब लगेज जो कि ट्रेन के दूसरी साइड पर लगा हुआ था वो ट्रेन की बैक साइड पर आकर ट्रेन से अटैच हो रहा है। तो ये आ रहा है RGE24 5125 ट्रेन के साथ अटैच होने के लिए। सॉरी RGE20 है ये। तो अटैच हो चुका है। RGE25 125
और अब यही ट्रेन को कोयटा तक लेकर जाएगा। तो कोचेस भी अब ट्रेन से अलग कर लिए गए हैं और अब ट्रेन का लोकोमोटिव भी चेंज हो चुका है। तो अब से कुछ ही देर में जाफर एक्सप्रेस यहाँ से निकल जाएगी कोयटा के लिए। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात भी बताता चलूं कि अब ये ट्रेन 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस नहीं रहेगी, बल्कि अब सिब्बी से इस ट्रेन का नाम 40 डाउन के बजाय 40 अप हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रेन में कोयटा के रास्ते में सिर्फ चढ़ाई पर चढ़ना है। इसी तरह जो कोयटा से सिब्बी तक जाफर एक्सप्रेस आती है उसका नाम 39 अप जाफर एक्सप्रेस नहीं बल्कि 39 डाउन जाफर एक्सप्रेस होता है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 4:02 और हमारी 40 अप जाफर एक्सप्रेस तकरीबन 40 मिनट स्टॉप करने के बाद निकल रही है सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब ट्रेन की लीड पर लग चुका है कोयटा शेड का RGE लोकोमोटिव, जिसका नंबर है 5125, जो कि ट्रेन को सिब्बी से कोयटा तक लेकर जाएगा। और अब आगे जाकर इस RGE लोकोमोटिव की मदद करने के लिए इस RGE के दूसरे भाई भी इसका साथ देंगे ट्रेन को कोयटा तक पहुँचाने में। इसी डायरेक्शन में हमने सिब्बी रेलवे स्टेशन पर अराइवल किया था और इसी साइड से हम लोग डिपार्चर कर रहे हैं। ट्रेन का लोकोमोटिव अपोजिट साइड पर आकर लग चुका है। तो ये लोगो साइड सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन का रिलीफ ट्रेन खड़ी हुई है इस वक्त। तीन RGE 20 खड़े हुए हैं, 5113, 5105 और 5124। तो ये लेफ्ट साइड पर वो वाली लाइन है जिस पर अभी हमारी ट्रेन रोड़ी से आई थी। और अब हम यहाँ से राइट लाइन से चढ़ चुके हैं जो कि हमें कोयटा लेकर जाएगी। ये G20 डायरेक्शन चेंज करके आ रहा है। यही हमें रोड़ी से लेकर सिब्बी जंक्शन तक आया था।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की। तो जाफर एक्सप्रेस एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है जो कि पेशावर और कोयटा के दरमियान चलती है, जो कि अपना पेशावर से लेकर रोडी जंक्शन तक अपना सफर करती है मेन लाइन 1 पर, यानी कि वाया रावलपिंडी, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान। और फिर रोडी जंक्शन के बाद ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है मेन लाइन 3 पर, यानी कि रोडी चमन मेन लाइन, और फिर कोयटा तक का सफर ये इसी मेन लाइन 3 पर करती है। तो अगर हम लोग जाफर एक्सप्रेस में क्लासेस की बात करें तो इस ट्रेन में इकोनॉमी क्लास के साथ साथ एसी स्टैंडर्ड, एसी बिजनेस और एसी स्लीपर के कोचेस लगाए जाते हैं, कि जिनका पेशावर से कोयटा का किराया कुछ इस तरह है। तो ये पूरा सफ़र हमने रोडी से कोयटा तक का किया है। तो रोडी से कोयटा तक इस ट्रेन का किराया कुछ इस तरह है। तो इस पार्ट 2 में हम लोग सिब्बी से कोयटा तक का सफ़र कर रहे हैं। ये है सिब्बी से लेकर कोयटा तक का किराया। तो दोस्तों सिब्बी जंक्शन से चलने के बाद जाफर एक्सप्रेस अपना अगला स्टॉप करती है आबे गम रेलवे स्टेशन पर, और सिब्बी और आबे गम के दरमियान तकरीबन 4 छोटे रेलवे स्टेशन आते हैं। तो अब आने वाले स्टेशन में सबसे पहला स्टेशन आएगा सिब्बी से चलने के बाद मुश्काफ, उसके बाद पहरू कुनरी, फिर पनीर, फिर पेशी, और ट्रेन फिर पहुंच जाएगी आबे गम रेलवे स्टेशन पर, जहां पर पहुंचने के बाद ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव्स लगाए जाएंगे। और इस पूरे रास्ते में ट्रेन कभी किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है तो कभी किसी ढलान में उतरती चली जाती है, कभी दाएं मुड़ती है, कभी बाएं मुड़ती है, कभी किसी पुल के ऊपर से गुजरती है तो कभी अचानक किसी अंधेरे गुफा में चली जाती है। तो ये है खूबसूरती अब आगे आने वाले सफर की, जिसे मैं तो पहली बार एंजॉय करूंगा, लेकिन अब आगे मैं थोड़ा खामोश हो जाऊंगा ताकि आप लोग बलोचिस्तान के इन पहाड़ों को, इन हसीन नज़ारों को और डूबते सूरज को सही से एंजॉय कर पाएं। लगनी चाहिए बताओ। इंतजार किया सराने के लिए, तो और सामने तो अब ट्रेन इस रूट के सबसे पहले टनल में एंटर होने जा रही है, जो कि आया है मुश्काफ रेलवे स्टेशन के बाद। और इन पहाड़ों को मुश्काफ का पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है, जिसमें अब ट्रेन एक के बाद एक टनल को क्रॉस करती ही चली जाएगी।
यार इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। पहाड़ी खजूर। तो ये ट्रेन से 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है पुनीर रेलवे स्टेशन से।
दोस्तों ये देख सकते हैं आपके आगे किस तरह की ढलान है और RG20 लोकोमोटिव अपनी डायनामिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन को आहिस्ता आहिस्ता लेकर नीचे ढलान में उतर रहा है। तो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि आगे किस तरह की चढ़ाई है और अब ये RG लोकोमोटिव पूरे इस 10 डब्बों की ट्रेन को कितनी आराम से लेकर चढ़ जाएगा इस चढ़ाई पर। ये नज़ारा अब आप लोग खुद देखें।
ये स्टेशन बिल्डिंग पेशी रेलवे स्टेशन की। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 5:36 और हमारी 40 अब जाफर एक्सप्रेस इस वक्त पहुंच रही है आबे गम रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ट्रेन के साथ बैंकर्स लोकोमोटिव लगाए जाएंगे। स्टेशन पर, और यहाँ से ट्रेन की बैक पर 2 बैंकर लोकोमोटिव्स लगेंगे, जो कि ट्रेन को कोलपुर तक लेकर जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 बैंकर लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये ट्रेन की बैक साइड पर आकर लग जाएंगे अब, और फिर ट्रेन 3 लोकोमोटिव्स के साथ अपना आगे का सफर जारी रखेगी। तो आबे गम रेलवे स्टेशन की कंडीशन कुछ इस तरह की है। ये बैंकर्स लोकोमोटिव का विसल है। फाइव 5104 और दूसरा लोकोमोटिव है 5111 RG20। तीन इंजन पूरे लगेंगे, ये है 2 ये जा रहे हैं। तो कोयटा शेड का RG20 5104 एज अ बैंकर अटैच हो रहा है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस में।
तो अब ये 5111 भी आ रहा है ट्रेन की लीड पर लगने, यानी कि एज अ बैंकर लगने। तो दोस्तों 5125 तो ट्रेन की लीड पर लगा हुआ ही था, साथ ही 5104 और 5111 भी लग चुके हैं ट्रेन में। तो ये आबेगम रेलवे स्टेशन की छोटी सी एक बिल्डिंग है जो कि काफी क्यूट है और साथ ही चारों तरफ पहाड़ों के दरमियान में घिरी हुई है। ये उसका वेसल है जो ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है और ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रेन की बैक साइड पर 2 आरजी लोकोमोटिव्स लगा दिए गए हैं, जबकि एक लोकोमोटिव ट्रेन के आगे भी लगा हुआ है। तो टोटल अब 3 लोकोमोटिव्स ट्रेन को आबेगम रेलवे स्टेशन से लेकर कोलपुर रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, क्योंकि अब आगे काफी खतरनाक चढ़ाई है कि जिसकी वजह से ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव लगाए जाते हैं। तो अगर ट्रेन में 9 पैसेंजर कोचेस लगे होते हैं तो सिर्फ एक बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाता है, लेकिन जैसे ही 9 से ज्यादा पैसेंजर कोचेस हो जाएं तो ट्रेन में फिर 2 बैंकर लोकोमोटिव्स लगाए जाते हैं। तो आज मेरी थोड़ी सी किस्मत अच्छी है कि आज मेरी ट्रेन में 10 कोचेस लगे हुए हैं। लोकोमोटिव्स अपने पूरी ताकत लगाते हुए जाफर एक्सप्रेस को ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं। एक तरह से यू टर्न ले लिया है ट्रेन ने आबेगम रेलवे स्टेशन से चलने के बाद। दोस्तों हमारी ट्रेन तकरीबन 4 घंटे लेट हो चुकी थी, जिस वजह से अंधेरे से मुलाकात हमारी बहुत जल्दी हो गई और मच रेलवे स्टेशन से पहुंचने से बहुत पहले ही अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया कि जिसकी वजह से ना ही तो मैं बैंकर लोकोमोटिव्स के साथ सफर को सही से एंजॉय कर पाया और ना ही इन हसीन नज़ारों को कैप्चर कर पाया। तो इस वक्त टाइम हुआ है 6:13 और हमारी 40 अब जाफर एक्सप्रेस रिवर्स में एंटर हो रही है मच रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर ट्रेन रिवर्स में एंटर क्यों हो रही है, ये एक काफ़ी यूनिक सीन है जो कि मैं आप लोगों को कोयटा से वापसी की वीडियो में बताऊंगा। और अंधेरा हो जाने की वजह से मैंने इस जर्नी को यहीं पर ख़त्म कर दिया, क्योंकि बाहर भी कुछ खासी रोशनी नहीं थी, हर तरफ सुनसान पहाड़ और अंधेरा था। इस वजह से मैंने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना मुनासिब समझा। तो इंशाल्लाह अब हम जल्दी कोयटा से जाफर एक्सप्रेस में अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो उस वीडियो में हम लोग कोयटा से लेकर मच रेलवे स्टेशन तक का सफ़र एक बार डिटेल में एंजॉय करेंगे कि जिसमें बोलान पास के हसीन नज़ारों का भी जिक्र करेंगे।
और साथ ही बहुत कुछ नया भी देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात होगी मेरी आने वाली नई वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।